ही नहीं है। नारद बोले तो नारद ने कही गिरिराज भक्त, अरे तेरी कन्या नाय भवानी है। बोले महात्मा नारद, खुद आदि सत्य प्रकटानी है और तेरी भाग्य निशानी है। नारद बोले तुम्हारी लड़की साक्षात देवी है महाराज, देवी। ऐसा ही नहीं, पढ़ने लिखने में तेज निकलेगी, होशियार निकलेगी, समझदार निकलेगी, लेकिन एक बात है, योग अवधूत जटिल पकड़ को ब्याही जाएगी। तुम्हारी लड़की इतनी समझदार निकलेगी, होशियार निकलेगी, पढ़ने लिखने में तेज निकलेगी और अच्छे विचार होंगे तुम्हारी बच्ची के। कुछ दिन के बाद तपस्या करने जाएगी तुम्हारी लड़की, लेकिन बात यह है जहां शादी होगी ऐसे के साथ शादी होगी, घर बार नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, कोई दौलत का भंडार नहीं होगा, अरे कोई लंबा रोजगार नहीं होगा, कोई अच्छा व्यापार नहीं होगा, और जैसे के साथ शादी होगी बड़ा अच्छा नहीं होगा। इतनी बात कहने के बाद नारद वहां से प्रस्थान करी गए और इधर हेमांचल की लड़की गिरिजा अरे धीरे धीरे आंगन में बड़ी होने लगी, खेलने के लायक हो गई। और जब खेलने के लायक हो गई गिरिजा, तो एक दिन गिरिजा ने अपनी मां से कहा, मैया मैं जाऊंगी, तपस्या करने जाऊंगी। पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार थे, जिस समय गिरिजा अपनी मां से बोली मैं तपस्या करने जाऊंगी, तो पार्वती की मैया ने हेमांचल से कहा, लड़की जिद ठान रही है, अरे तपस्या करने के लिए जा रही है। हेमांचल बोले ये तो नारद ने पहले ही कहा था, नारद तो पहले ही भविष्य के बारे में बता गए थे। बोले हेमांचल बोले है, अरे तब हेमांचल कही और कड़ो कर ले अपना ही, और कड़ो कर ले अपना ही,
पार्वती जिस समय अपनी मां